इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और पाइल्स, क्या इनका आपस में कोई संबंध हो सकता है? इस वीडियो में हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। आई एम डॉक्टर नितेश शावत। आई एम लैप्रोस्कोपिक रोबोटिक एंड कोलोरेक्टल सर्जन एट अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई। अगर हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन और हेमोरॉइडल डिजीज का एज स्पेसिफिक इंसिडेंस देखें तो जनरली ये कंडीशंस आफ्टर 40 इयर्स काफी कॉमन है और ये डिफरेंट रीजन से कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये कई बार इस तरीके से सोच में आ जाता है कि हो सकता है कि पाइल्स की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा हो। ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन बिकॉज बोथ द थिंग्स आर कमिंग आउट फ्रॉम द सेम डायफ्राम, जहाँ से मोशन का रास्ता भी उसी पेल्विक डायफ्राम से निकलता है, यूरिनरी पैसेज भी वहीं से आता है, इसलिए डेफिनेटली आपस में इनका कुछ संबंध रहता है जो एक डायरेक्ट लीनियर रिलेशनशिप नहीं है। अब अगर आपको पाइल्स है और ऐसा कोई ग्रेड है जिसमें पाइल्स का प्रोलैप्स होता है, पाइल्स बाहर से दिखते हैं या आपको उसमें पेनफुल कंडीशन है, तो ये डेफिनेटली इरेक्टाइल डिस्फंक्शन को कंट्रीब्यूट कर सकता है, क्योंकि किसी भी तरह का एम्बैरेसमेंट या इस तरह का शेम की पाइल्स दिख रहा है या पेनफुल कंडीशन इन द एनस will definitely affect your performance, if not physically then psychologically। एंड अगर ये एक या दो बार ऐसा होता है तो डेफिनेटली हमारे माइंड में एक रिलेशनशिप बन जाती है कि शायद पाइल्स की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो रहा है। दैट इज वन। सेकेंडली, अगर आप कॉन्स्टिपेटेड हैं और बहुत हार्ड बोलस स्टूल का अगर पास होता है, तो जब ये बाहर की तरफ निकल रहा है तो जो प्रोस्टेट का जो सिचुएशन है वो इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू रेक्टम इस तरीके से है कि ये बोलस बाहर निकलते समय प्रोस्टेटिक मसाज करते हुए निकलता है और कुछ लोगों को इसकी वजह से कुछ सिक्रीशंस आ सकते हैं, जिसको अगेन वो एक सेक्सुअल डिस्फंक्शन के फॉर्म में ले सकते हैं। अगर हम मोशन का कॉन्स्टिपेशन वाला पार्ट इन टर्म्स ऑफ पैसेज ऑफ पार्ट बोलस कंट्रोल कर सके तो ये प्रॉब्लम अगेन इज रिवर्सिबल। अब ये जब हम कई बार बात करते हैं पेशेंट से और जिन लोगों को इस तरह का एक मानसिक रिलेशनशिप है कि पाइल्स की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन या सेक्सुअल डिस्फंक्शन हो रहा है, तो ये फियर भी बढ़ जाता है कि अगर ऑपरेशन किया तो ये सिचुएशन बढ़ तो नहीं जाएगी। तो इमीडिएटली आफ्टर ऑपरेशन पाइल्स का सर्जरी में अगर कुछ पेन है तो फॉर सम टाइम ये हो सकता है कि आपका सेक्सुअल एक्टिविटी थोड़ा सा अफेक्ट हो, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का कुछ कंपोनेंट रह सकता है, which is again not because of piles or because of surgery, it is just a response to pain which is almost in the same area, and they are reacting to each other because they are in close proximity and sharing the same diaphragm from where they are कमिंग आउट। लेकिन सर्जरी का एक एडवांटेज है, अगर आपके हायर ग्रेड्स ऑफ हेमरॉइड्स है जो पेनफुल हैं, जो आपका जो बॉडी इमेज है इन योर माइंड उसको अफेक्ट करते हैं, तो जब आप ये सर्जरी कर लेते हैं और एक बार ये पेनफुल पीरियड जो है ये निकल जाता है, आप कॉन्स्टिपेशन कंट्रोल कर लेते हैं, तो इट डेफिनेटली हेल्प्स इन इम्प्रूविंग दिस काइंड ऑफ ईडी और दिस काइंड ऑफ सेक्सुअल डिसफंक्शन, जहाँ पर इन दोनों का एक साइकोलॉजिकल रिलेशनशिप आपके दिमाग में बना हुआ है। तो अगर किसी तरह का ये सोच है कि पाइल्स की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, तो दिस इज नॉट 100% करेक्ट। कुछ इस तरह की मेडिसिन है जो हम इरेक्टाइल डिस्फंक्शंस में लेते हैं, जो वायग्रा जैसी जो दवाएं हैं, उनसे कई बार जो ब्लड फ्लो है वो पाइल्स एरिया में भी बढ़ता है और पाइल्स की कंडीशन थोड़ी सी अग्रावेट हो सकती है। अगेन, दिस इज नॉट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप, बट अगर आपके पास हायर ग्रेड ऑफ हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम है तो उसको सर्जिकली या मेडिकली ट्रीट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। थैंक यू सो मच।